प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आप सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामना पहुँचे। ईश्वर आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। भगवान भोलेनाथ की आप लोगों पर कृपा बनी रहे। इसी के साथ आज हम लोग 10 नंबर का सवाल जो है सीखेंगे, बहुलक, माध्य और माध्यक या माध्यिका। ठीक है, तो बहुलक, माध्य, माध्यिकक, माध्यिका जो है निकालना अगर आप लोग सीख लेते हैं तो 10 नंबर आपका जो है पक्का हो जाएगा, क्योंकि सांख्यिकी से आपको 10 नंबर का सवाल पूछेगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जो है सवाल को देखते हैं। तो देखिए, ये 3 सवाल जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, इन तीनों में से तीनों सवाल जो है जरूर मिलेगा। एक जो है जरूर कहता है कि बारहमानता बंटन से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, एक बहुलक निकालने के लिए दिया जाता है और एक माध्यिका निकालने के लिए दिया जाता है। माध्यिका या इसी को माध्यक भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तीनों टाइप के सवाल आप लोग जो है एकदम 100% तैयार कर लीजिए। परीक्षा में नहीं आएगा तो हमसे कहिएगा। ठीक है, ये 100% परीक्षा में आपका आने वाला ही है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल देखिए क्या है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ये आपका सारणी दिया रहेगा। इस सारणी को हम लोगों को जो है ऐसे तैयार कर लेना है। ठीक है, इस सारणी को हम लोग ऐसे तैयार कर लेंगे। पहले लिख देंगे यहाँ पे वर्ग अंतराल। ठीक है, वर्ग अंतराल लिख लेंगे। ठीक है, देखिए वर्ग अंतराल में क्या दिया है, 0, 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50। ठीक है, 40 से 50 तक है। तो वर्ग अंतराल में लिख लीजिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से जो है 50 तक है। ठीक है, वर्ग अंतराल लिख दिया। इसके बाद से दोस्तों ये देखिए, इसके नीचे जो भी दिया रहेगा ये हमेशा आपका बारंबारता दिया रहता है। तो ये आपका बारंबारता हो गया। ठीक है, आप बारंबारता लिख देते हैं, बारंबारता। ठीक है, बारंबारता लिख दिए। तो बारंबारता का जो है ये टेबल बना दीजिए। ठीक है, बारंबारता देखिए 8 है, 0 से 10 का बारंबारता 8 है, तो 0 से 10 की बारंबारता 8 लिख लेते हैं। 10 से 20 की बारंबारता 10 से, ये जो है ऐसे कर दे रहा है ताकि आपको पता चले कि हाँ इसी का है, आप लोग ऐसे मत कीजिएगा। ठीक है, 10 से 20 का 12 है और 20 से 30 का कितना है, तो 10 है। 20 से 30 का 10 है और 30 से 40 का आपका जो है 11 है और 40 से 50 का आपका 9 है। ठीक है, ये जो है दिया गया है, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद से हम लोगों को क्या करना रहेगा, इसके बाद से देखिए, इसके बाद से हम लोगों को जो है निकालना रहेगा वर्ग मध्यमान। इसके बाद से हम लोग को मध्यमान निकालना रहेगा, मध्यमान। ठीक है, इसको हम लोग प्रत्यक्ष विधि से ही हल करेंगे, क्योंकि प्रत्यक्ष विधि सबसे आसान है। ठीक है, तो जब तक कहेगा नहीं कि इस विधि से हल कीजिए तो प्रत्यक्ष विधि से इसको हल कर देंगे। तो मध्यमान निकाल लेते हैं। 0 से 10 का मध्यमान निकालना है, तो 0 से 10 को जोड़ दीजिए। 0 10 जोड़ेंगे तो 10 होगा और इसका आधा कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, मध्यमान 5। ठीक है, इसका 20 10 30, 30 का आधा कितना हो जाएगा, 30 का आधा 15, तो मध्यमान आपका 15 हो जाएगा। 30 20 50, 50 का आधा कितना हो जाएगा, 25, तो ये 25 हो जाएगा। पूरा ये आपको आधा करके लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, समझाने के लिए बताए हैं ऐसे। ठीक है, अब जो है 40 और 30 का जो है आधा कितना होगा, तो 40 30 70 और 70 का आधा जो आपका 35 हो जाएगा, तो 35 लिख देना है। और इसके बाद से जो है 50 और 40 का आधा जो है 50 40 90, तो 90 का आधा 45 हो जाएगा। ठीक है, तो 90 का आधा जो हम लोग 45 लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखिए भाई बारंबारता है, इसको हम लोग यफ से दिखाते हैं। बारंबारता किससे दिखाते हैं, यफ से। और मध्यमान को यक्स आई से दिखाते हैं। मध्यमान को किससे दिखाते हैं, यक्स आई से। इसको यफ आई भी लिख सकते हैं। आई का मतलब इंटीजर होता है, इंटीजर का मतलब जो है नंबर होता है, जैसे ये इंटीजर है, नंबर है। ठीक है, तो ये बारंबारता हो गया आपका, ये मध्यमान हो गया। तो अब हम लोग जो है क्या करेंगे, एफ आई और यक्स आई निकाल देंगे, एफ आई और यक्स आई। जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है कि एफ आई यक्स आई का मतलब इन दोनों का गुणा करा देना है।
इसका और इसका गुणा करके इस टेबल में लिख देना है। ठीक है, तो गुणा करके लिख दीजिए। तो 8 पचे 40 हो जाएगा, 8 पचे 40। ठीक है, इसके बाद से जो है 15 बरहम कितना हो जाएगा, तो 15 बरहम आपका हो जाएगा 180, तो 180 लिख दीजिए। 25 दहा पे कितना हो जाएगा, तो 250, तो 250 लिख दीजिए। और 35 एग्रहम कितना होगा, तो 35 एग्रहम आपका जो है 385 हो जाएगा, तो 385 लिख दीजिए। अब फिर जो है आपका 45 नवा कितना हो जाएगा, तो 45 नवा आपका हो जाएगा 405, तो 405 लिख दीजिए। ठीक है, अब क्या करना है, अब सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालना है। सिग्मा एफ आई और एक्स आई निकालना रहेगा। सिग्मा एफ आई एक्स आई का मतलब इन सबको जोड़ देना है, तो सबको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1260। कितना हो जाएगा, 1260, तो ये 1260 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद से हम लोग इसको भी जोड़, देखिए अब सिग्मा एफ आई एक्स आई सिग्मा एफ आई निकालेंगे। सिग्मा एफ आई का मतलब हुआ इन सबको जोड़ लेना है, तो इन सबको 12, 8, 10, 11, 9 को जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना, 50। ये कितना हो जाएगा, 50, तो यहाँ पे लिख देना है 50। ठीक है, ये हो गया आपका 50। अब हम लोगों को जो है समांतर माध्य का सूत्र लिख देना है। तो समांतर माध्य बराबर क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। लाल पेन का यूज आप लोग कभी मत कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे समांतर माध्य। समांतर माध्य बिल्कुल आसान है दोस्तों। समांतर माध्य बस बारंबारता दिया रहेगा, वर्ग अंतराल दिया रहेगा, मध्य मान निकाल के दोनों का गुणा करके सबको जोड़ के इसको भी जो है जोड़ देना है, भाग दे देना है, बस इतना बटे इतना कर देना है। तो समांतर माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई होता है। ठीक है, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान निकाले हैं हम लोग, तो 1260 आया है। और सिग्मा एफ आई का मान जो है 50 आया है। अब 0 से 0 कैंसिल, 12 से इसमें भाग देंगे तो 5 से, तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, 2 उतरेगा मैंने 2 आएगा और 6, तो 26 हो जाएगा। तो 5 बचे 25, दसवां लगाना पड़ेगा, 1 बचेगा, तो अब 5 दूना 10। ठीक है, तो 25 पॉइंट जो है आपका 2 हो जाएगा, 25.2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका समांतर माध्य। 25.2 इसका जो है समांतर माध्य होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर आप लोग स्पष्ट कर दीजिएगा कि समांतर माध्य 25.2 है। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा सवाल हम लोग को क्या करना है, बारंबारता जो है बंटन का बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे, इस सारणी को हम लोग ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, ऐसे जो है आप लोग देख पा रहे होंगे, वर्ग अंतराल यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, बारंबारता यहाँ पे लिख देना है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एफ कहते हैं, बारंबारता को एफ आई। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, इसमें जो है बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सबसे अधिक बारंबारता किसकी है। तो सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, 8, मैंने 8 संख्या अधिक बार आया है। तो इसी के सामने वाला वर्ग अंतराल चुन लेना है। तो वर्ग अंतराल यानी कि बहुलक वर्ग हम लोगों का क्या हो जाएगा, इसके सामने का जो वर्ग है, वर्ग अंतराल, यही हमारा जो है बहुलक वर्ग होगा। यही हमारा क्या होगा, बहुलक वर्ग। ये हमारा जो है क्या होगा, F1, इसी को जो हम लोग F1 कहेंगे। ठीक है, क्योंकि सूत्र में इसका यूज होना है, F1 कहेंगे इसको। ठीक है, बहुलक वर्ग के बारंबारता, बहुलक वर्ग का जो है क्या हो गया, ये बारंबारता हो गया F1। इसी के ठीक नीचे वाला जो है F2 हो जाता है। इसके जो है ठीक नीचे वाला जो बारंबारता है F2 ले लेना है, और इससे ठीक ऊपर वाला बारंबारता को F0 ले लेना है। ठीक है, F0 ले लेना है बस। और इसमें जो है और किसकी जरूरत पड़ेगी, तो H की। तो इसमें से इसको घटा दीजिए तो H निकल जाएगा आपका कितना, 2। H हो गया 2, और इसी का जो है निचला सीमा ले लेना है, यानी कि यल बराबर ये आपका हो जाएगा 3। यल बराबर कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, इसी बात को इतना आप लोग समझ गए कि सबसे पहले बहुलक सबसे बढ़न जो है बारंबारता देख लेना है, उसको F1 मान लेना है, इसके नीचे वाले को F2, इसके ऊपर वाले को जो है F0 ले लेना है। ठीक है, इसके बाद से जिसका सबसे बढ़न बारंबारता है उसी के सामने का वर्ग अंतराल चुन लेना है, और वर्ग अंतराल से जो है
बड़े पद में से छोटा पद मतलब उच्च सीमा में से निम्न सीमा घटाना है। तो ये जो है जितना आएगा वह जो है आपका यच हो जाएगा, तो यच 2 हो जाएगा। और इसी का जो है लोअर लिमिट ले लेना है, यानी कि यल इसका जो है 3 हो जाएगा। बस इतना ही काम करना है और इसी बात को हम लोगों को यहाँ पे लिख भी देना है। तो हम लोग जो है सबसे पहले बड़ा बारंबारता देखे हैं तो 8 है, अतः F1 जो है 8 लिख देना है, ठीक है। इसके बाद से इसके ठीक जो है इसके सामने का वर्ग अंतराल बहुलक वर्ग कहलाएगा। तो इसके सामने का बहुलक वर्ग 3 5 हो गया। अब बहुलक वर्ग का जो है निम्न सीमा यल हो जाएगा और वर्ग की जो है माप 2 हो जाएगा। एच बराबर 5 में से 3 घटा देंगे 2, यही एच हो गया, ठीक है। बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता F0 और बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता F2 हो जाएगा। तो F0 7 हो जाएगा। देखिए F0 का मान जो है 7 ले लेना है, F1 का मान 8 है, F2 का मान 2 ले लेना है, ठीक है। और यहाँ पे जो एच 2 ले लेना है और यल का मान 3 ले लेना है, ठीक है। ये सब लिख देंगे तब बेहतर रहेगा, फुल नंबर मिलेगा। नहीं लिखेंगे तब भी यहाँ दर्शा देंगे, तब वो जो है आपको कुछ ना कुछ 1 2 नंबर काट के मिल ही जाएगा, ठीक है। तो सब लिख दीजिएगा भाई। ये जो है क्या है, तो वर्ग की माप है। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं कि वर्ग की माप जो है एच बराबर 2, बहुलक वर्ग का निम्न सीमा यल बराबर 3, ठीक है। ऐसे लिख देंगे। बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता F0 बराबर 7, बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता F2 बराबर 2, ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है। और इसमें अब मान भर दीजिएगा बहुलक का जो है तब जो है बहुलक का सूत्र क्या होता है, बहुलक बराबर यल आधन में F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस में F2 गुणा एच। ये जो है आपको याद रखना पड़ेगा। अब यल की वैल्यू 3 है तो 3 भर दीजिए। प्लस में जो है क्या है F1, तो F1 का मान जो है देखिए कितना लिया गया है, तो F1 का मान 8 है, तो 8 माइनस में F0, तो F0 का मान 7 है, तो 7। अब बटे में जो है क्या है 2 इंटू F1, तो F1 का मान जो है कितना है 8, फिर माइनस में F0 का मान है 7, फिर माइनस में F2 का मान है 2, तो जो है 2 ले लेना। इंटू जो है क्या करना है एच का मान जो है आपका कितना है 2, तो 2 ले लेना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देना है। तो ये 3 प्लस में ही रहेगा और 8 में से 7 घट जाएगा तो ये हो जाएगा 1। अब बटे में यहाँ पे देखिए 8 दूना 16 माइनस में 7, माइनस में 7 है, माइनस में 2 है, तो ये 9 हो जाएगा। दोनों जुट जाएंगे, माइनस का चिन्ह रहेगा और इंटू जो हो जाएगा 2, ठीक है। अब यहाँ पे लिख सकते हैं 3 प्लस 1 बटे, अब देखिए 16 में से 9 9 7 16 होता है ना, तो ये हो जाएगा 7 और गुणे जो हो जाएगा 2। अब देखिए 2 का 1 में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 धन 2 बटे 7। भाई 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 और बटे 7 हो जाएगा। अब इसको चाहे तो हम लोग जो है 7 त्रिक 21, 21 और 2 23, तो 23 बटे जो है 7 लिख सकते हैं। और 23 बटे 7 को जो है हम लोग 7 से 23 में भाग दे के काट के भी लिख सकते हैं, अन्यथा यहीं पे छोड़ देंगे तब भी जो है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इससे इसमें भाग भी दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, भाग दे ही दीजिए। क्या पता कोई बच्चा जो है भाग दे के लिख दे तो आपका नंबर घट सकता है। तो 3.286 यह जो है आपका जो है क्या हो जाएगा बहुलक हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है आंसर को जो है कन्फर्म कर दीजिएगा कि लिख दीजिएगा कि अतः उपरोक्त आंकड़ों का बहुलक, अतः जो है उपरोक्त आंकड़ों का बहुलक 3.286 है, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस तो ये आपका बहुलक निकालना आप लोग सीख गए होंगे, ज़रूर सीख लीजिएगा। ये बहुलक निकालना ज़रूर आएगा दोस्तों, भले अंक बदल दे लेकिन बहुलक ज़रूर आएगा। तो बहुलक निकालना आप लोगों को सीखना है, 100% सीख लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद से हम लोग जो है माध्यिका का गणना करेंगे, माध्यिका निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए माध्यिका जो है सीखते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों को जो है क्या करना है, माध्यिका ज्ञात करना है। आंकड़े दिए गए हैं, अंक दिया गया है 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 और विद्यार्थियों की संख्या दिया गया है 5 15 30 8 2, ठीक है। तो इस सारणी को हम लोग ऐसे बदल लेंगे, ठीक है। अंक जो है ऐसे लिख देना है 0 10 10 20 और बारंबारता को जो है ऐसे लिख लेना है। इसके बाद से हम लोगों को एक और जो है पंक्ति बनाना पड़ेगा, एक और स्तंभ। तो एक और जो है इसमें हम लोगों को संचयी बारंबारता बनाना पड़ेगा। संचयी बारंबारता का मतलब CF,
संचयी बारंबारता का मतलब CF का एगो जो है टेबल बनाना पड़ेगा इसी में, ठीक है। तो जो है अब संचयी बारंबारता कैसे बनाएंगे, संचयी बारंबारता कैसे लिखेंगे, तो देखिए बारंबारता जो इसमें जो है संचयी बारंबारता बनाने के लिए, जैसे कि अगर ऐसे जो है वर्ग अंतराल दिया रहेगा तो हम लोग बस बारंबारता पहला जो है 5 है तो इसको 5 लिख देना है, ठीक है। अब इसके बाद से इस 5 को इसमें जोड़ के लिख देना है, तो 5 15 20, तो यहाँ पे 20 लिख देना है। फिर 20 को जो है इसमें जोड़ के लिखना है, तो 20 30 50, तो इसको यहाँ पे लिख देना है। फिर 50 में 8 जोड़ देना है तो 58, तो इसको यहाँ पे लिखना है। फिर 58 में 2 जोड़ देना है तो 60 यहाँ पे लिख देना है। ये हमारा संचयी बारंबारता तैयार हो गया, ठीक है। अब देखिए इसके बाद से हम लोगों को देखना रहेगा क्या कि किस संचयी बारंबारता में हमारा क्या है, मध्यमान छिपा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसके लिए जो है यन निकालेंगे, तो यन बराबर जो हमारा क्या होगा, तो इन सभी बारंबारताओं का योग होगा। तो इन सभी बारंबारताओं को हम लोग जोड़े हैं तो ये लास्ट में जो संचयी बारंबारता है ना उतना ही होगा, तो यानी कि यहाँ पे 60 हो जाएगा, ठीक है। मैंने इन सभी का योग ही 60 है, ठीक है। तो समझ लीजिए कि यन का मान यानी कि इसको जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग यन का मान निकाल दिए 60, तो यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे चूँकि n/2, क्योंकि यहाँ पे n/2 निकालना है, तो n/2 का मतलब कि 60/2, यानी कि 2 से इसमें भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 30, तो n/2 का मान कितना हो गया 30। अब हम लोग इसी 30 को जो है देखेंगे कि किस संचयी बारंबारता में आया होगा, तो यह 30 जो है आपका 50 में जो है आया होगा। यह 30 आपके 50 जो है भाई, ये जो है 50 जो है क्या है, तो जो है मैंने इसमें जो है 50 से ऊपर 50 से नीचे मैंने 50 से कम वाले अंक इसमें है, तो 50 से कम वाले अंक जो है मैंने 20 से अधिक और 50 से कम, 20 से अधिक और 50 से कम इसमें है, तो इसमें जो है 30 आपका ज़रूर शामिल है। तो यही हमारा जो है क्या हो जाएगा, ये हमारा जो है CF हो जाएगा, यह हमारा जो है क्या हो जाएगा CF हो जाएगा, संचयी बारंबारता। यह हमारा जो है संचयी बारंबारता नहीं होगा, मैंने इसी के सामने का जो हम लोग को वर्ग अंतराल चुन लेना है, इसी के सामने का जो है क्या वर्ग अंतराल चुन लेना है, और इससे ऊपर को जो है CF ले लेना है, इससे ऊपर के मान को जो है CF ले लेना है। मैंने देखिए जो आपका जिसमें यह शामिल है n/2 जिसमें शामिल है ना, उससे ऊपर वाले अंक को CF चुन लेना है, ठीक है। इसी के सामने वाले को वर्ग अंतराल चुन लेना है। वर्ग अंतराल क्यों चुनना है कि जिसमें 30 शामिल है उसी का वर्ग अंतराल चुनना है, क्योंकि यहीं से यल का मान निकलेगा, यही हमारा यल का मान निकलेगा, और यहीं से एच का मान निकलेगा। 30 में से 20 घटाएंगे तो 10, ठीक है। और यहाँ से जो हम लोग को CF मिल गया, इससे ठीक ऊपर का जो है CF संचयी बारंबारता ले लेना है, और इसके सामने का जो हम लोग को F चुन लेना है, मैंने F का मान 30 ले लेना है, F का मान 30 ले लेना है, ठीक है। बस सब मान हम लोगों को पता चल गया। देखिए शुरुआत कहाँ से करना है कि हम लोग को n/2 निकालना है, n/2 का मान जिसमें मिलेगा उसी के सामने F ले लेना है, उसी के सामने वाले का वर्ग अंतराल चुन लेना है, यहाँ से L निकाल लेना है, यहाँ से H निकाल लेना है, और इसके ठीक ऊपर वाला CF चुन लेना है, ठीक है। अब हम लोग का जो है माध्यिका का सूत्र क्या होता है, यहाँ पे हम लोग लिख भी देंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिएगा कि चूँकि माध्यिका वर्ग माध्यिका आधा ध रहेगा, माध्यिका वर्ग जो है हमारा क्या हो रहा है 20-30 हो रहा है, माध्यिका वर्ग 20-30 हो रहा है, क्योंकि n/2 बराबर जो है क्या है, n/2 बराबर 30 है, ठीक है। तो n/2 बराबर 30 है, इसलिए माध्यिका वर्ग क्या होगा 30 जिसमें है उसके सामने वाला, ठीक है, यह लिख दीजिएगा, ठीक है। n/2 बराबर 30 है, इसलिए माध्यिका वर्ग जो है कितना हो जाएगा 20-30। अब यहीं से हम लोग का माध्यिका वर्ग का निम्न सीमा, ठीक है, यहाँ पे लिख देना है निम्न सीमा कितना है यल बराबर निम्न सीमा, यानी कि यल बराबर कितना है निम्न सीमा, यल बराबर हो जाएगा आपका 20, ठीक है। ऊंचाई h बराबर हो जाएगा आपका 10, ठीक है। उसके बाद से जो है क्या
एफ बराबर माध्यक वर्ग का जो है बारंबारता, माध्यक वर्ग का माध्यिका का बारंबारता, माध्यिका वर्ग का बारंबारता एफ बराबर हो जाएगा कितना, तो एफ बराबर आपका हो जाएगा 30। ये ले लेना है, लिख देना है इतना। उसके बाद से जो है क्या करना है, संचयी बारंबारता सी एफ बराबर ले लेना है कितना, तो सी एफ बराबर ले लेना है 20। ठीक है, लगभग 100 मान आ गया यहाँ पे। ठीक है, इतना दर्शा देना है। अब तब हम लोग को सूत्र लिख देना है, माध्यिका बराबर सूत्र क्या होता है, तो माध्यिका बराबर यल प्लस एन अपान 2 माइनस सी एफ, अब बट्टे में क्या हो जाता है एफ, इंटू जो है क्या हो जाता है एच। ये जो है सूत्र होता है, इसमें मान यहाँ से भर देना है। यल का मान कितना है, तो यल का मान आपका 20 है, तो 20 प्लस में एन अपान 2 का मान 30 आया था, माइनस में सी एफ का मान 20 आया है। अब बट्टे में जो है कितना है, एफ का मान जो है कितना है, तो एफ का मान आपका जो है 30 है, तो 30 भरना है। और गुणे एच का मान कितना है 10 है, 10 तो भर देना है। अब इसको हल कर देना है, तो 20 ऐसे ही रहेगा, प्लस में 30 में से 20 जाएगा 10, बट्टे में 30, और गुणे में क्या है 10, 10 से काट सकते हैं, 10 तिहाई 30। ठीक है, ये हो जाएगा 20 और धन में 10/3 हो जाएगा। ठीक है, 10/3। अब इसको जो हम लोग चाहें तो जो है 20 तिहाई 60 है 10, 70 हो जाएगा, 70/3 हो जाएगा। इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 20 तिहाई 60, आइए जोड़ देते हैं, तो 60 है 10 70, तो 70/3 हो जाएगा। 70/3 को जो है भाग दे दीजिए, तो 70/3 को भाग देंगे तो लगभग ये 23.33 आएगा। यही आपका जो है क्या हो जाएगा, माध्यिका कहलाएगा, माध्यिका या माध्यक कहलाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। उत्तर स्पष्ट कर दीजिएगा कि अतः माध्यिका जो है क्या है 23.33 है। ठीक है, बस। तो ये जो है 3 सवाल हैं, तीनों को जो है अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। ये जो है तीनों सवाल जरूर आएंगे। ठीक है, इस बेस पे जरूर सवाल पूछेगा। तो यह वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।